क्यों हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके चले जाते हैं जो असल में है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग की। तो बंधु, इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। अगर आप भी ना चाहते हुए सोचते रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये बीमारी तो नहीं, या ये बस आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है पंकज प्रसाद और आइए कुछ शेयर करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं। एक ऐसी स्थिति जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है। हमने अपने दिमाग में उस सिचुएशन को क्रिएट कर लिया है जो असल में है ही नहीं, जो अभी आया भी नहीं है, और जिसके वजह से हमारे दिमाग में लाखों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम बस सॉल्व किए जा रहे हैं। ऐसे सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, या ऐसे सिचुएशन आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी हम वो ऐसे सवालों को अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं और उसे हम सॉल्व किए जा रहे हैं। और सॉल्व करते 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 हम किसी भी आउटपुट पे नहीं पहुंच रहे। ये ओवर थिंकिंग है। आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस होकर इसे सोचे जा रहे हैं कि आप आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और ऐसे सवाल जो हो सकता है कि आपके लाइफ में वो आए भी ना, या हो सकता है कि आपके डे टू डे लाइफ में या आप जिस बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको ये सवाल मिले ही ना, लेकिन फिर भी आप वो सवाल खुद ही अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और उसका सवाल का जवाब ढूंढे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू में जाते हैं और आप उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब इसे लोग दो तरीके से टैकल करते हैं। पहला, वो इस बात पे फोकस करेगा कि उसका इंटरव्यू किस रीज़न से क्रैक नहीं हुआ, वो कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से वो क्रैक नहीं कर पाया, या क्या कमियां थी जिसको उसे अब क्लियर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो जाए तो उसको वो आसानी से क्लियर कर ले। बेसिकली वो उन सारे कमियों पे ध्यान देगा जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, और वो उस पर सवाल करेगा और उसका रिजल्ट ढूंढेगा। अब वो सवाल और रिजल्ट ढूंढने में जो टाइम लगेगा उसे भी बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये ओवर थिंकर नहीं है, ये डीप थिंकर है। ये डीप थिंकर इसलिए है क्योंकि इसके सवालों में जो जवाब छुपा है वो रिजल्ट है। इसके सवाल का जो जवाब है वो रिजल्ट के तौर पे नेक्स्ट टाइम जब भी ये जाएगा इंटरव्यू के लिए तो वो वहाँ पे उसे हेल्प करेगा। ये जो सवाल अपने माइंड में कर रहा है इसका आउटपुट है, और ये इसीलिए ये डीप थिंकर है। एक डीप थिंकर जो भी सोचता है उसमें हमेशा आउटपुट होता है। वहीं एक ओवर थिंकर ऐसे सवालों को क्रिएट करेगा जिसका कोई भी आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक डीप थिंकर जिसने आउटपुट वाले सवाल करे, जिसका आउटपुट है और वो आगे चल के उसे फ़ायदा दे सकता है। लेकिन वहीं एक ओवर थिंकर जो दूसरा कैटेगरी का पर्सन है, वो क्या करेगा कि वो ऐसे सवाल करेगा अपने माइंड में क्रिएट जिसका कोई आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा लक ख़राब था इसलिए नहीं हो पाया मेरा इंटरव्यू क्रैक, शायद मैं आज मंडे को गया था इसलिए नहीं क्रैक हो पाया, और शायद मैं ट्यूसडे को जाता तो वो क्रैक हो जाता। अब मैं क्या करूं, या मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अब नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही सवालों से लेके वो ऐसे सवाल क्रिएट करते जाएगा जिसका आउटपुट नहीं है। अब मेरे से नहीं हो पाएगा, इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। अब ये सवाल करके आप बस सैड हो सकते हैं, लेकिन वहीं एक डीप थिंकर सैड नहीं होगा, वो उन सवालों पे काम करेगा कि मैं कौन से रीजंस थे जिसके वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया, और उन सारी चीज़ों पे काम करेगा ताकि उसे नेक्स्ट टाइम फिर उसके साथ ऐसा ना हो। इसलिए अगर सवाल करनी है तो ऐसे सवाल करिए जिसका कोई आउटपुट हो। ऐसे सवाल नहीं जिसका सवाल का कोई जवाब ही ना हो, जिससे आपको बस सैड आप फील करें, और जिसका कोई भी आप चाहे जितना भी चिंता कर ले उस पर कोई सवाल का जवाब आपको मिलेगा ही नहीं, जिसका कोई आउटपुट ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरा लक ख़राब है, इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मैं मंडे को गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। ना ही इस सवाल का सोचने का कोई फ़ायदा है। जब हम ऐसे सवाल करने लगते हैं अपने माइंड से तो हमारा एक प्रोसेस बन जाता है, और ये प्रोसेस कब हैबिट में बदल जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है।
हर वो चीज़ जिसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और जिसका हम नहीं चाहते कि इसमें हम फेल हो जाएं, तो ऐसे जगहों पे हम हमेशा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि ऐसे सवाल जिसका कोई आउटपुट नहीं है। जो भी काम आप जिसमें भी आप अपने आप को फेल्ड नहीं देखना चाहते हैं, उसमें आप अपने आप को ऐसे सवाल करने लगते हैं कि क्या मेरे से ये हो पाएगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे जगहों पे आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको इसे रिप्लेस करना है डीप थिंकिंग से। अब डीप थिंकिंग एक माइंडसेट है जो आपको एक दिन में नहीं आएगा। जिस तरीके से आपने अपने आप को ओवरथिंकिंग में डेवलप कर रखा है, उसी तरीके से आपको डीप थिंकिंग में भी डेवलप करना होगा। अब ओवरथिंकिंग डेवलप करने के लिए आप फिजूल की बातें सोचते रहते हैं, वो फिजूल की बातों को आपको काम के बातों से रिप्लेस करना होगा, यानी कि बिना आउटपुट वाले सवालों को आपको आउटपुट वाले सवालों में बदलना होगा। तो आउटपुट वाले सवाल कौन से हैं कि अगर आप लेट्स से कि आपको कोई काम करना है और आप नहीं चाहते उसमें फेल होना, तो उसकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको माइंड में वो सवाल क्रिएट करनी है कि उसका आउटपुट आपको आगे चल के फ़ायदा दे सके। ऐसे सवाल नहीं कि मुझे शायद मंडे को जाना चाहिए, या मुझे ट्यूसडे को जाना चाहिए, या मुझे ट्यूसडे को ये काम करना चाहिए, या मैं थर्सडे को ये काम करूँ तो जाके ये मेरा काम सफल होगा। ये ओवरथिंकिंग वाले सवाल हैं, और यही डीप थिंकिंग से आप रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी, क्या मैंने वो फुलफिल कर ली है, क्या मैंने वो सारी नॉलेज ले ली है कि जिससे मेरा यह काम सफल हो जाए, या इसके कौन कौन से थ्रेट्स हैं, या इसके कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, या इसके कौन कौन से चीज़ें हैं जो मुझे जाननी चाहिए ताकि मेरा फेल्ड का परसेंटेज कम हो जाए। तो ये है डीप थिंकिंग। एक ओवर थिंकर और एक डीप थिंकर दोनों ही आप देखोगे तो वो दोनों ही सोचते रहते हैं, लेकिन एक डीप थिंकर आउटपुट बेस्ड सोचता है और एक ओवर थिंकर फिजूल की बातें सोचता है जिसमें कोई भी आउटपुट नहीं होता है। एक डीप थिंकर का हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होगा और कुछ न कुछ सीखने योग्य होगा, और वहीं एक ओवर थिंकर का आउटपुट हमेशा सैड ही होगा। तो इसीलिए अपने आप को ओवर थिंकर से डीप थिंकर बनाइए, और कोई भी सवाल क्रिएट करे तो वो आउटपुट बेस्ड सवाल होना चाहिए, वरना आप अफसोस के और कुछ नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग का एक और भी कारण है कि आप कभी उस चीज़ को करते ही नहीं हैं। आप बस ये सोचते रह जाते हैं कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, और ऐसे सोचते सोचते आपने वो काम आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो बस आप उसे सोचे जा रहे हैं, और सोच के आप उसमें ऐसे सिचुएशन को लेके आ रहे हैं जो है ही नहीं। वहीं अगर आप उस काम के फर्स्ट स्टेप को अगर आप कर लेते हैं तो आपका ओवरथिंकिंग का एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सोच रहे थे कि इस काम को शुरू करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं बहुत लॉस में चला जाऊंगा, या मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं इसके लिए एबल नहीं हूँ, तो ये सारा चीज़ आपने अगर पहला स्टेप ले लिया, आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे थे इस प्रोसेस को करने के लिए, इस काम को करने के लिए, उसमें से अगर आपने पहला काम कर लिया, तो आपका उस ओवरथिंकिंग के प्रोसेस में जो फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो आपके ओवरथिंकिंग में से कम हो जाएगा। यानी कि आपके ओवरथिंकिंग में से जितने भी सवाल थे उसमें से एक सवाल कम हो गया। ये तभी हो सकता है जब आप स्टेप ले रहे हैं। अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो आपका ओवरथिंकिंग तो एक साइकिल लूप बन जाएगा, और उस लूप में आप घूमते रहेंगे कि मैं करूँगा तो ये आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसे कैसे झेलूंगा, इसे झेलूंगा तो मैं फिर क्या होगा, फिर वो करते, फिर मैं करूँगा, फिर वो एक लूप कंटिन्यू हो जाएगा। इस लूप को ब्रेक करने के लिए आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने आप को ओवरथिंकिंग से मुक्त कर पाएंगे। अगर आपको अपने आप को ओवरथिंकिंग से मुक्त करना है तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सवालों को जाके करना शुरू कीजिए। आप एक एक करके करेंगे तो आपके सवाल भी कम होते चले जाएंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बस सोचते रहेंगे, और सोचते सोचते आप कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, और एंड में आप सैड होकर रह जाएंगे। तो इसीलिए स्टेप लीजिए, काम कीजिए, और अपने आप के सवालों को, ओवरथिंकिंग के सवालों को कम कीजिए, और अपने आप के सवालों को आउटपुट बेस्ड सवाल बनाइए, ताकि आप अपने आप को ओवरथिंकिंग से डीप थिंकिंग में रिप्लेस कर पाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और सीखते रहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई सजेशन हो या सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए। और चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा शेयर करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं।
और मोटिवेटेड रहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।